इसका स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो रिक्वेस्ट होगी नए यूज़र्स से कि जाएं हमारे इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी हमने माई एसक्यूएल के एपिसोड्स को स्टार्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ये सारे एपिसोड्स और इन्जॉय कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो हमारी लास्ट की जो एपिसोड थी जहाँ पे हमने एसक्यूएल के डीएमएल कमांड्स को देखा था, तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ एक्सरसाइजेज हमने लाए हैं जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम डेटा की फ़िल्टरिंग करते हैं यूजिंग सेलेक्ट कमांड और डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलते हैं हम अपने आज के इस टास्क पे। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम पर्सन्स टेबल के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो जहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिटवीन क्लॉज का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो बिटवीन क्लॉज का यूज़ करेंगे, लाइक पैटर्न्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, इन क्लॉज का यूज़ करेंगे, एंड और नॉट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। और इस बेसिकली इन सारे ऑपरेटर्स एंड क्लॉजेस के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डेटा हमारे पास पर्सन्स की जो टेबल है उसमें हमारी डेटा पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमें डिस्प्ले करवाना वैसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो जहाँ पे एम्प्लॉय के वैसे रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करना है विथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे बिटवीन जहाँ पे उसकी एम्प्लॉय आईडी 101 से 107 तक है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी, वहाँ पे हमें डिस्प्ले एम्प्लॉय के डिटेल्स को करवाना है जिनकी सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000 है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम बिटवीन क्लॉज के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे लाइक पैटर्न्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें करना है डिस्प्ले एम्प्लॉय के डिटेल्स जहाँ पे हैविंग फर्स्ट नेम लाइक ए परसेंटेज और बी परसेंटेज। तो ये हमें ए परसेंट और बी परसेंट ये वैसी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पे उसके फर्स्ट नेम जो है वो इस ए से स्टार्ट हो रही है या फिर बी से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो वैसे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार हम फर्स्ट नेम के बेसिस पे देखेंगे और नेक्स्ट जो हम लास्ट नेम के बेसिस पे देखेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम लाइक पैटर्न के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट जो होगी हमारी इन क्लाउज, जहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे वैसे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को जिनकी सिटीज़ दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, इन सारे सिटीज़ में वैसे एम्प्लॉयज़ जो स्टे आउट कर रहे हैं तो इनके रिकॉर्ड्स को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगी हमारी डिस्प्ले एम्प्लॉय वेयर सिटी इज़ नॉट इन दिल्ली। ठीक है, जहाँ पे जिनकी सिटी विदाउट दिल्ली है तो उसको एक्सक्लूड करें हम किस तरीके से उनके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। अब उसके बाद हम एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगी, यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है वैसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सिटी जो है दिल्ली और सैलरी है एंड सैलरी जो है 25,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डिस्प्ले वैसे एम्प्लॉय को करवाना है जिनकी सैलरी लेस दैन 25,000 एंड ग्रेटर दैन 30,000 है। ठीक है, और वैसे एम्प्लॉय को डिस्प्ले करवाना है जहाँ पे सैलरी नॉट इक्वल टू 25,000 है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो क्विकली जंप करते हैं अपने माई एसक्यूएल के विंडो पे और वहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं, करते हैं इसको। तो यहाँ से मैं चलता हूँ फाइल से और फाइल से मैं कर लेता हूँ न्यू क्वेरी टैब। ठीक है, तो हमने न्यू क्वेरी टैब को कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर लेते हैं, टेबल्स के रिकॉर्ड के जिसके बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस करनी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम के अंडरस्कोर स्कीमा। जो हमारी डेटा है हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, एम के स्कीमा। एम के स्कीमा के अंदर कहाँ पे है हमारी पर्सन। ठीक है, पर्सन्स के नेम से हमारी एक टेबल पड़ी हुई है। तो एक बार इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिस्प्ले कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पुरानी टेबल है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए, जहाँ पे पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, पिन और सैलरी। ठीक है, तो अब हमें इससे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो मैं कमेंट करके इसको Q1 कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम बिटवीन एम्प्लॉय आईडी 101 टू 107। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसकी नेम जो हमें डिस्प्ले करनी है कहाँ से करनी है, फर्स्ट नेम से और लास्ट नेम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट नेम
कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम, यहाँ पे ये वाला टेबल नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस टेबल नेम की हमें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ेगी इंक्वायरीज़ में। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम दिस टेबल। अब ये यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाता है। ठीक है, वेयर वेयर पर्सन आईडी बिटवीन, अब यहाँ पे कितने से कितने की पर्सन है हमारे पास, 101 to 107। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 101 एंड 107। ठीक है, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे पर्सन आईडी भी कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हमें दिखे। तो यहाँ पे कर लेते हैं पर्सन आईडी। ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल वेयर पर्सन आईडी बिटवीन 101 से 107, इसको एक बार डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन निकल कर के आई है वो 101 से 107 के बीच में ही है। अगर इसको मैं सॉर्ट करूँ तो ये आप देख सकते हो ये सारे पर्सन्स जो है 101 से 107 के बीच की जितनी भी आईडीज़ है वो सारी हमारी निकल कर के आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है, एम्प्लॉय के डिटेल्स हैविंग सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, हमें 20,000 और 30,000 के बीच की जो सैलरी है उसको डिस्प्ले करवानी है। तो मैं इसी वाले सिंटेक्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ रेदर देन टाइपिंग। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ एक बार। ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया इधर और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे बस हमें कंडीशन को चेंज करना है। यहाँ पे हमारी क्या है, सैलरी जो है बिटवीन 20,000 एंड 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये पर्सन आईडी को हटाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हमने सैलरी यहाँ पे मैंने सैलरी के बेसिस पे हमें सेलेक्शंस करनी है तो हमने सैलरी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे यहाँ पे हम सैलरी को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट उसी तरीके का डेटा में हमने फेच किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन आईडी के अगेंस्ट में फिर यहाँ पे कर देंगे सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी भी कर दिया, सैलरी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी कर दिया और एक बार दोबारा से इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे बिटवीन 20 एंड 30,000, अगर मैं इसको एक बार सैलरी से सॉर्ट करूँ तो ये सारी जो है डिटेल्स हमारी 20 और 30,000 वाली सैलरी के बिटवीन है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ चलो तो 20,000 है और 30,000 ओनली, इन्हीं दोनों सैलरीज के बीच की ये डेटा हमें डिस्प्ले हुई है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 भी कर लिया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ये बोल रहा है कि डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग फर्स्ट नेम लाइक A% और B%। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए जहाँ पे उसकी जो फर्स्ट नेम है वो लाइक कैसे हो, A% और B% हो। तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं इसके ऊपर की सिंटेक्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मुझे वेयर कंडीशन में ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को यूज़ करना है तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं वेयर फर्स्ट नेम लाइक A% A, और यहाँ पे कर देते हैं %। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा लगाएंगे, यहाँ पे दोबारा से करेंगे फर्स्ट नेम लाइक B और यहाँ पे %। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। यहाँ पे क्या करना है कि ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम पर्सन आईडी सैलरी फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप पूरे डेटा को भी सेलेक्ट करते हो, यानी कि सेलेक्ट स्टार भी कर सकते हो। ठीक है, उससे पूरी टेबल आ जाएगी, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो मैंने कर लिया सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम पर्सन आईडी सैलरी फ्रॉम दिस टेबल वेयर फर्स्ट नेम लाइक A% और फर्स्ट नेम लाइक B%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमने इस सिंटेक्स को राइट किया। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं सिंटेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर आई है,
एक बार अगर देखें वेयर फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करते हैं। फर्स्ट नेम और इधर भी फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक दिस। अब इसको एक बार दोबारा से डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेम्स डिस्प्ले हो गई, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट नेम है इसमें हमारे पास ए की ए से स्टार्ट हो रही है लेटर्स और बी से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से इसने पूरे डेटा को फिल्टर कर दिया फर्स्ट नेम के बेसिस पे, और यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ किया और लाइक ऑपरेटर का भी यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने थर्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि हमें वैसे ही एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स को डिस्प्ले करनी है जहाँ पे लास्ट नेम लाइक बी परसेंटेज और के परसेंटेज हो, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। यहाँ से मैं उठाऊँगा ये पूरी स्टेटमेंट को, ठीक है। इसके नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट के बजाय लास्ट नेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट नेम लाइक, यहाँ पे क्या था बी परसेंटेज और के परसेंटेज, तो यहाँ पे इसके पर कैरेक्टर को यहाँ चेंज करना हो तो यहाँ बी कर दिया, और यहाँ पे इसको कर दिया लास्ट नेम लाइक के परसेंटेज, ठीक है। तो इतना कर लिया। अभी इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो निकल करके डेटा है, ये इसमें आप देख सकते हो जो इसकी लास्ट नेम है, जहाँ पे एक बार अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो ये आप देख सकते हो इसकी बी से जो भी नेम्स है वो आ गई है, और के से जितने भी नेम्स है वो सारे हमें डिस्प्ले करके आ गए। तो इस तरीके से हमने लाइक ऑपरेटर को यूज़ कर लिया, और लाइक एंड और को, यहाँ पे आप एंड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे एंड यहाँ पे आप एक कॉलम के बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको लाइक ऑपरेटर फर्स्ट नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए अगर चाहिए तो आप उस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉर्ट आउट कर ली। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब हमें इन क्लॉज का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें डिस्प्ले करना ऑल द एम्प्लॉयज़ नेम्स वेयर सिटी इन दिस दिल्ली, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, यानी कि ये सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए जहाँ पे उसकी सिटी जो दिल्ली हो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम दे देता हूँ मैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस से। ये मैंने टेबल के नेम को कॉपी किया इधर, और यहाँ पे टेबल का नेम डाल दिया। यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाया, वेयर सिटी इन, यहाँ पे इन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, और जब भी आप इन ऑपरेटर का यूज़ करो तो ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी आपकी टेक्स्ट वैल्यू है उसको सिंगल कोट में डालना होगा। तो हमारी जो टेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, दिल्ली, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो हमने पहले डाल दी दिल्ली, ठीक है। इसको सेमी कोट से क्लोज़ किया, सिंगल कोट से कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट वाला अपना वैल्यू डाला तो दिल्ली हो गई, नोएडा हो गई, ठीक है। नोएडा कर लिया और कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे कर लिया ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इसको क्लोज़ कर दिया और यहाँ से ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये आप इन ऑपरेटर में इस तरीके से करोगे कि सेलेक्ट करोगे अपने पूरे टेबल को, सेलेक्ट सारे वैल्यूज़ को, और फ्रॉम जिस भी टेबल से आप कर रहे हो वेयर का यूज़ करोगे, और यहाँ पे कॉलम नेम दोगे जिस कॉलम के बेसिस पे आपको वैल्यू को सर्च करनी है। तो मुझे सिटी के बेसिस पे करनी है, और जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए कि किस किस में होनी चाहिए, दिल्ली में, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एक बार डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी डिस्प्ले हो गई। अब अगर मैं सिटी से सॉर्ट कर दूँ इसकी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिटी हो गई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा। ये सारी 3 सिटीज़ की वैल्यूज़ जो है हमें इसने फैच आउट करके दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। अब क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि हमें वैसे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करवाना है जिसकी सिटीज़ विदाउट दिल्ली हो, ठीक है, नॉट इन दिल्ली हो, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली को हमें एक्सेप्ट में करना है, एक्सेप्ट दिल्ली, जितनी भी सिटीज़ वो सारी डिस्प्ले हो जाए। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस से करते हैं सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम टेबल दिस वेयर सिटी नॉट इन, यहाँ पे नॉट इन का यूज़ करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो जिस भी सिटी को आपको एक्सेप्शंस में डालना है वो एक्सेप्शंस में आप डाल दो। तो मैं कर देता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो विदाउट दिल्ली वाली जो भी सिटी है वो सारी हमें, उसके सारे एम्प्लॉयज़ हमें डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी सिटीज़ जो जितनी भी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दिल्ली कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे फरीदाबाद आ रहा है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इस पर जयपुर, जयपुर, कासगंज, लखनऊ, मुंबई एंड नोएडा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें इसने डिस्प्ले करके दिखा दी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे अभी ग्रेटर नोएडा की भी वैल्यू आ रही है, अगर मैं चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा को भी एक्सेप्शन में डाल दूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉमा लगाऊँगा और यहाँ पे कोट में डाल दूँगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। कोट को क्लोज़ करूँगा, तो इन दोनों सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ये एक बार ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें वापस से, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर सिटीज़ को सॉर्ट करें तो यहाँ आप देख सकते हो इससे दिल्ली जो है ये हमारी गायब हो गई है, और ग्रेटर नोएडा हमारी गायब हो गई है, नोएडा हमारी आ रही है। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ को भी लगा सकते हो और उसके बेसिस पे अपने रिकॉर्ड को फैच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 थी। क्वेश्चन नंबर 6 थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये हमारी ये हमने इन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है इन दोनों में। अब हम करते हैं एंड और नॉट ऑपरेशंस के लिए। एंड ऑपरेटर और एंड नॉट ऑपरेटर, इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय वेयर सिटी इज़ इन दिल्ली एंड सैलरी इक्वल टू 25,000, ठीक है। जिसकी सिटी दिल्ली और सैलरी 25,000 है, तो उस वैसे एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम वापस से करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल दिस वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी इक्वल टू 25,000, ठीक है। मेरे ख्याल से 25,000 पे देख लेते हैं ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में है या नहीं। ये फैच कर रहे हैं नहीं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो 25,000 से माइट भी ये नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ, सैलरी के साइज़ को, इसको 30,000 करके एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा से इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। तो ये 30,000 से इसने सैलरी दिखा दी है। हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आ रही है जो कि डुप्लीकेट ही है दोनों, और इन दोनों की जो कि दिल्ली में भी है और इसकी सैलरी जो है 30,000 आ रही है। तो इस तरीके से इसने हमें वो रिकॉर्ड्स दिखा दिए। तो इस तरीके से हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला डिस्प्ले एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 25,000 एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है इसने। तो सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर, यहाँ से मैं इसके कंडीशन को यहीं से टिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें 25,000 चाहिए सैलरी और ग्रेटर देन 30,000 सैलरी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, यहाँ पे डाल दिया इसको, ठीक है। और वापस से इसको रन करते हैं, ठीक है। ये कहीं पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे दे रहा है यू हैव एन एरर ऑन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। एक बार सिंटैक्स एरर है कहीं पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर, कंडीशन हमने यहाँ पे छोड़ दिया ना, यहाँ पे वेयर भी लगाना पड़ेगा। वेयर सैलरी इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी जो है, ये हमारी सैलरी लेस देन 25,000 एंड ग्रेटर देन 30,000। एक बार अगर मैं सैलरी से सॉर्ट करूँ तो ये 20,000 यानी कि 25,000 से ये कम की सैलरी है, और ग्रेटर देन 30,000, तो 30,000 से ज़्यादा जो सैलरी आ रही है वो 34,000 आ रही है। तो इस तरीके से इसने डेटा को सैलरी पे सॉर्ट करके हमें दिखा दिया, ठीक है।
तो ये हमारी क्वेश्चंस हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन हो रही है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या करना है कि डिस्प्ले वैसे एम्प्लॉयज़ को करना है जहाँ पे सैलरी जो हमारी 25,000 विदाउट 25,000 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम के अंडर स्कोर स्कीमा डॉट पर्सन्स, ठीक है, वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू, अगर सैलरी नॉट इक्वल टू 25,000, ठीक है, 25,000। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सिंटेक्स एरर है, यू हैव एन एरर ऑन द सिंटेक्स। एक बार सिंटेक्स को क्रॉस चेक अगर करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम के स्कीमा पर्सन्स वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू थी। तो वापस से मैंने इसी क्वेरी को कॉपी किया है, यहाँ पे वेयर लगाया और सैलरी नॉट इक्वल टू यहाँ पे 25,000 कर दिया। नॉट सैलरी इज़ नॉट इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको आप करते हो और इसको डिस्प्ले करवाते हो तो आपकी जो है सैलरी आपकी वैसी एम्प्लॉयज़ निकल जाएगी जहाँ पे उसकी सैलरी जो 25,000 विदाउट 25,000। ये देख सकते हो यहाँ पे 25,000 इसकी सैलरी में कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सारे कोड्स मैं आपको इस एपिसोड के लास्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस चैनल को देखते रहो। अपकमिंग वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग एसक्यूएल की एपिसोड्स अभी भी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।